आज हम बात करेंगे जीवन का एक नया उद्देश्य और कैसे भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में उठ खड़े होना ही सच्चा धर्म है। कृष्ण और उद्देश्य की परिभाषा। श्री कृष्ण ने कभी जीवन को मात्र सांसों की गिनती नहीं माना। उन्होंने जीवन को एक अवसर माना, धर्म का, प्रेम का, कर्म का और सेवा का। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर अपने कर्तव्य से डर गया, तब कृष्ण ने केवल एक ही बात कही, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही है जीवन का पहला उद्देश्य, कर्म के पथ पर चलना, निष्ठा और ईमानदारी से संकटों में छिपा उद्देश्य। कृष्ण का जीवन एक साधारण राजकुमार का जीवन नहीं था। उनका जन्म जेल में हुआ। बाल्यकाल में अनेक बार मारने की कोशिश की गई, मगर क्या उन्होंने हार मानी? नहीं। उन्होंने हर परिस्थिति को अवसर में बदला। तो जब तुम्हारे जीवन में संघर्ष आए तो घबराना नहीं, बल्कि यह समझना कि भगवान तुम्हें एक नया उद्देश्य दे रहे हैं। सम्मद भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरण व्रज। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ यह नहीं कि आप जीवन छोड़ दो, बल्कि इसका भाव है अपने भ्रम, डर और मोह को त्यागो और सत्य, प्रेम और साहस की शरण लो। जीवन का नया उद्देश्य तब जन्म लेता है जब हम अपने पुराने विचारों को छोड़कर ईश्वर के संकेतों को सुनना शुरू करते हैं। प्रेम और सेवा, नया मार्ग। कृष्ण केवल युद्ध के दृष्टा नहीं थे, वो प्रेम के देवता भी थे। राधा से उनका प्रेम, गोपियों से उनका स्नेह और सुदामा से उनकी मित्रता सभी हमें सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल सफल होना नहीं है, बल्कि समर्पित और संवेदनशील होना भी है। जो अपने आसपास के लोगों के जीवन में रोशनी ला सके, वही सच्चे अर्थों में सफल है। ध्यान, आत्मा और जागृति बजाते थे बांसुरी। वो प्रतीक है उस शून्यता का जो हमें भीतर से भर देती है। जिस बांसुरी में कुछ नहीं होता, उसी में ईश्वर की आवाज गूंजती है। क्या तुम अपनी भीतर की बांसुरी बन सकते हो? क्या तुम अपने अहंकार को छोड़ सकते हो? क्या तुम खुद को ईश्वर के हाथों में समर्पित कर सकते हो? अगर हां, तो समझो, तुम्हारा नया उद्देश्य शुरू हो चुका है। अंतिम प्रेरणा। जीवन बार बार हमें गिराता है, पर कृष्ण हमें बार बार उठाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तो जीवन में डर मत, रुक मत, बस चलते रहो, धर्म के साथ, प्रेम के साथ और विश्वास के साथ। नवीन उद्देश्य के साथ आगे बढ़ो। आज से तुम एक नया प्रण लो, मैं कृष्ण का अनुगामी बनूंगा। मैं कर्म करूंगा, सेवा करूंगा और अपने जीवन को एक उद्देश्य दूंगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त संसार के लिए। कृष्ण की रणनीति। जीतने के लिए पहले समझो, कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं थे, वे महान रणनीतिकार भी थे। उन्होंने युद्ध लड़ा बिना शस्त्र उठाए। उन्होंने जीत दिलाई बिना किसी को पराजित किए। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी समझ। जीवन में भी अगर हमें सफल होना है, तो पहले खुद को और परिस्थितियों को समझना होगा। कृष्ण सिखाते हैं, बुद्धि से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। समझदारी और शांति जीवन की ढाल। एक बार दुर्योधन ने कृष्ण से पूछा, तुम युद्ध में क्यों नहीं लड़ोगे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिसे दिशा देने की शक्ति है, उसे तलवार की जरूरत नहीं। यह था उनका दृष्टिकोण। हमें हर बार लड़ना नहीं है, कई बार केवल चुप रहकर सही दिशा दिखाकर भी जीता जा सकता है। जीवन के चक्रव्यूह में कैसे न उलझें? अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया क्योंकि उसे सिर्फ अंदर जाने की विधि आती थी, बाहर आने की नहीं। ऐसे ही हम भी कभी कभी जीवन के सपनों, इच्छाओं और भावनाओं के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं, हर योजना को पूरी दृष्टि से समझो, हर कदम सोच समझ कर रखो, और अगर फंस जाओ तो पीछे हटना कायरता नहीं, बुद्धिमानी है। सही समय पर सही निर्णय। महाभारत के हर मोड़ पर कृष्ण ने सही समय पर सही निर्णय लिया। भीष्म को हटाना हो, कर्ण से बात करनी हो या अर्जुन को प्रेरित करना हो, हर जगह उन्होंने धैर्य, समय और शब्दों की शक्ति से काम किया। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही निर्णय ले पाते हैं, बिना भावनाओं में बहकर। कृष्ण की 3 नीति जो हर जीवन में लागू होती है। सत्य को जानो, पर उसे हर समय कहो मत। कभी कभी मौन ही समाधान होता है। धर्म की रक्षा के लिए अधर्म से भी लड़ो। यदि अन्याय हो रहा है तो चुप रहना भी पाप है। हर व्यक्ति की प्रकृति को पहचानो। किससे क्या कहना है, ये जानना भी एक कला है।
अपने भीतर के कृष्ण को जगाओ। कृष्ण कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे ही भीतर है। तुम्हारी सूझबूझ में, तुम्हारे धैर्य में, तुम्हारे प्रेम और साहस में। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, कृष्ण हो। जब तुम सच के लिए खड़े होते हो, कृष्ण हो। जब तुम किसी निराश को उम्मीद देते हो, कृष्ण हो। विजेता वही जो कभी रुकता नहीं। कृष्ण ने कभी अपने मार्ग को नहीं छोड़ा, चाहे कितने ही विरोध आए। मामा कंस से लेकर शिशुपाल तक हर विरोधी के सामने वे अडिग रहे। अगर तुम सच्चे हो तो राह में कांटे आएंगे, लेकिन अंततः जीत तुम्हारी ही होगी। आज का अंतिम संदेश, अब समय है कि तुम अपने भीतर के कृष्ण को पहचानो। अपने जीवन को केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि एक मिशन, एक उद्देश्य और एक प्रेरणा बनाने के लिए जियो। विजेता वो नहीं जो सबसे आगे है, विजेता वो है जो कभी पीछे नहीं हटता। तो चलो आज से संकल्प, मैं कृष्ण की तरह जीऊंगा, बुद्धि से, प्रेम से, धैर्य से और धर्म के साथ। मेरा जीवन केवल मेरा नहीं होगा, वो दूसरों के जीवन की भी रोशनी बनेगा। यह है जीवन का एक नया उद्देश्य, कृष्ण की प्रेरणा से, कृष्ण की बुद्धि से और कृष्ण की कृपा से। भाग्यिक रणनीति, बुद्धि और आत्मविजय का रहस्य। कृष्ण वो जो शस्त्र नहीं उठाकर भी विजयी रहे। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने स्वयं कोई शस्त्र नहीं उठाया, फिर भी पूरी विजय उन्हीं के नाम रही। क्यों? क्योंकि युद्ध जीतने के लिए सिर्फ तलवार नहीं, सोच भी चाहिए। कृष्ण ने सिद्ध किया कि बुद्धि, नीति और दूरदृष्टि ये वो अस्त्र हैं जो तलवार से भी शक्तिशाली होते हैं। आज हमारी जिंदगी भी एक युद्ध भूमि है, जहां हर दिन कोई ना कोई चुनौती सामने खड़ी रहती है। कृष्ण हमें सिखाते हैं, युद्ध जीतना है तो खुद को पहले रणनीतिक बनाओ, भावनाओं से नहीं, विवेक से निर्णय लो। बुद्धि के साथ भावनाओं का संतुलन। कृष्ण ने न सिर्फ चतुराई दिखाई, बल्कि हर निर्णय में संवेदना और करुणा भी रखी। जब भीष्म पितामह को पराजित करना पड़ा तो उन्होंने धर्म को प्राथमिकता दी, पर भीतर से उन्होंने भीष्म को नम आंखों से देखा। यह है जीवन का संतुलन, जहां निर्णय लो पर दिल को मरने मत दो। हम अक्सर या तो बहुत भावुक हो जाते हैं या बहुत कठोर। कृष्ण कहते हैं, हृदय और मस्तिष्क